स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें जब भी दो अरे गिवन होंगे तो हम उसका यूनियन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सीखते हैं यूनियन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइल को उसी ऑर्डर में दिया है जिस ऑर्डर में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसको हमने जनरली 9 और 10 बना दिया। तो अब हमारा जो वीडियो नंबर है वो 11 है, तो इसलिए हम इसको भी 11 यूनियन इन अरे डॉट के नाम से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम यूनियन निकालना सीख रहे हैं। तो इंक्लूड द स्टैंडर्ड प्लस डॉट एक्स के बाद मैंने करा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मैन। ठीक है, ये फाइल आपने बना लेनी है। जीरो करवा दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे दो अरेज का यूनियन करवाना है। तो मान लीजिए मेरे पास दो इनपुट कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं अपना एल्गोरिथम लिखता हूँ कि इनपुट कुछ मेरे पास इस प्रकार से है। ठीक है, इनपुट इनपुट मेरे पास इस प्रकार से एक अरे है। उस अरे में मेरे पास क्या है, वैल्यूज है 2 3 4 5। ठीक है, एक अरे ये हो गया। मान लीजिए 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक और अरे है मेरे पास। ठीक है, एक और अरे है। उस अरे में मेरे पास क्या वैल्यू है, सेकंड अरे जो है मेरे पास उसमें वैल्यू है मेरे पास 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से अब मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो इन दोनों का यूनियन चाहिए। मतलब मेरा आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ जाए। क्या आ जाए आउटपुट में मेरा, मान लीजिए आंसर नाम का एक अरे आउटपुट वेरिएबल बनाऊंगा मैं, और उसके अंदर मतलब मेरा आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से उसका यूनियन हो जाए, मतलब दो। ठीक है, तो इसमें मेरी जो एल्गोरिथम रहेगी या फिर और अप्रोच किस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, एल्गोरिथम या अप्रोच। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सबसे पहले मैं क्रिएट एक आंसर वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, एक आंसर अरे या फिर एक वेक्टर क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जनरली मेरा एक आंसर वेक्टर बन जाएगा। फिर उस वेक्टर के अंदर मैं सारी वैल्यूज को पुट करवाता जाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से मेरा वो है कि मैं सबसे पहले पुट ऑल एलिमेंट ऑफ, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है एक ही इसको पुट करवा दूंगा इन आंसर अरे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, सारे जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, पुट ऑल एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर अरे बी इन आन अरे। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं एक आन नाम का या फिर आंसर नाम का वेक्टर बनाऊंगा। उस वेक्टर के अंदर मैं सारे एलिमेंट पहले एक वेक्टर ए के पुश करवा दूंगा या फिर अरे ए के पुश करवा दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा अरे बी है उसके सारे एलिमेंट को पुश करवा दूंगा। ठीक है, तो और इसमें जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे एलिमेंट्स जो है वो नॉट रिपीटिंग है। ठीक है, मतलब हमारे जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहे। अगर रिपीट होंगे तो उस केस में हम कैसे क्या हैंडल करेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो जन सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे पास एक अरे है। ठीक है, ए नाम से एक अरे है। ठीक है, और उस अरे के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा रखा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहो तो इसको ARR भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मेरा साइज ऑफ ए है वो कितना है, 5 है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मेरे पास एक और अरे बी, उसमें मेरे पास क्या है, 6 7 8। ठीक है, और इसका साइज कितना है, इसका साइज मेरे पास 3 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि मैं एक आंस नाम का वेक्टर बना लूंगा। तो ये मैंने आंस नाम का एक वेक्टर बना लिया। ठीक है, वेक्टर में आंस नाम का वेक्टर बना लिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको बनाया, अब मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये देखिए, एक सेकंड मैं इसको लिख लेता हूँ।
वो कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इसके बाद स्टेप 1 में मैंने पुट ऑल एलिमेंट अरे, ठीक है, ये वाला यहाँ पर करा फोर एंड आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई लेस देन साइज ऑफ एज आई प्लस प्लस। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुश बैक करवा रहा हूँ। तो आंसर में मैंने क्या कर दिया, पुश बैक करवा दिया। किसकी वैल्यू को पुश बैक करवाऊंगा मैं, अरे की वैल्यू, ठीक है। अरे की वैल्यू को कौन सी वाली, पहले वाली, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मैं मेरा एरर क्यों आ रहा है, साइज ऑफ एज पॉइंट फोर पुश बैक, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, एक काम करो आप इसको ARR कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वो सिंटेक्स वगैरह तो ध्यान रहे, ठीक है। इस प्रकार मैं कांस्टाओं का नाम जिसके बाद में ARR ऑफ आई को स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। आंसर डॉट पुट बैक ARR ऑफ आई, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा दी ARR ऑफ आई, तो यहाँ पर मेरा साइज ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार पुट ऑल एलिमेंट ऑफ ARR, ठीक है, वन ARR, ठीक, इस प्रकार से मैंने ये कर लिया। तो फंक्शन यूज करने में मुझे पुश पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आठ आठ और नाइन मिला AR नहीं होगा PRR, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आंसर नाम का वेक्टर बनाया, फिर उस वेक्टर के अंदर पहले मैंने अरे ए की वैल्यू स्टोर करवा दी, फिर अरे बी की वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप की मदद से इसको प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। प्रिंट वेक्टर, प्रिंट यूनियन ऑफ वेक्टर यूजिंग दिस, ठीक है। इस लूप की मदद से मैं क्या करवा दूंगा, इसको प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। पहले इसे आउटपुट टाइप और आई प्लस प्लस और फिर आउट आउटपुट आई, ठीक है। इस प्रकार मैं लर्न कर देखता हूँ, देखिए मेरी वैल्यू प्रिंट होकर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा क्या हो गया, यूनियन बन गया, ठीक है। अब मुझे जस्ट इस केस में, अगर इन केस मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, डुप्लीकेट को हैंडल करना होता, तो डुप्लीकेट के अंदर यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है, ठीक है। और ये मेरा साइज ए से ये 6 हो गया होगा, ठीक है। अब मैं 6 2 बार आई है, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट कुछ एक ही बार आए। इसको जस्ट एक बार हम कर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें हमारा ये देखिए यहाँ पर दो वैल्यू प्रिंट हो रही है, 6 6, जब हमने यहाँ पर 6 और 6 कर दिया। अब जब मुझे इसको हैंडल करना होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब भी एक कंसेप्ट मार कर दूंगा यहाँ पर, इफ ARR ऑफ आई इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, PRR ऑफ जे के, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को मैं ऐसे कुछ मार कंसेप्ट करता, तो इसको मैं किसमें पुट करवा दूंगा, आंसर को फुल पेज में, ठीक है। इस प्रकार तो वो अपन देख लेंगे, वो फिलहाल के लिए एक मैं सोच रहा हूँ इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन में करूँगा हमारा, जिसको हम देखा, अभी फिलहाल के लिए आप इसको यूनियन ही रहने दीजिए। हाँ, ये हमारा ठीक चल रहा है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब इंटरसेक्शन पढ़ लेंगे, फिर इंटरसेक्शन के बाद मैं आपको डुप्लीकेट के हैंडल करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ओके दोस्तों।